अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ। क्योंकि आज के जो मेरा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर जो मुझसे मैंने कहा चले यार आप लोग इतने मुझसे सवालात करते हैं, इतने मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करते हैं, तो क्यों ना मैं इस पे एक ऐसी वीडियो बनाऊँ कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल लोग मुझसे पूछते हैं, जो टॉप 10 सवालात हैं जो कि बहुत अहम भी हैं, आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है, तो वो जो है ना मैं क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाई जाए और वो जो है ना इसको प्रॉपर डिटेल में समझाया जाए। तो ये वीडियो स्किप नहीं करेंगे, ये वीडियो एंड तक देखें, लाजमी एंड तक देखें, ताकि आप लोगों के सारा जो जहन में जो है ना कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए कतर से रिलेटेड, कि कतर में किस तरह के जो काम हमारा चल रहा है और तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसके 10 ऐसे सवालात कि 10 ऐसे अहम इकदाम जो आप लोगों ने करने हैं, जिन चीज़ों से बचना है और जो चीज़ों को आप लोगों को मालूम होना चाहिए लाजिम, वो मैं आप लोगों के जरिए जो है ना शेयर करूँगा। तो वीडियो मेरी लाजमी एंड तक देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों तक जो कतर आना चाहते हैं, जो कतर में है या अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो पहला जो सवाल है वो मेरा होगा फैमिली वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे जो है ना फैमिली वीज़े के बारे में पूछते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, कितने पैसे होते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, तरीका क्या होता है और सबसे अहम चीज़ के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए वो उसमें मैं आपको समझाता चलूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना एक मितराज की एप्लीकेशन आती है कतर में, आपने वो सबसे पहले डाउनलोड करनी है। अगरचे आप खुद स्पॉन्सर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो वहाँ पे एक फैमिली वीज़े का फॉर्म होता है, वो जो आपने सबमिट करना होता है। उसमें आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, एक तो अगर स्पॉन्सर की आपके पास कतर आईडी वगैरह है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने वो वहाँ पे सबमिट करने हैं। उसके अलावा अपनी आपने क्या करना है कि अगर जिस तरह वाइफ को बुला रहे हैं तो मैरिज जो है ना आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपने उस फॉर्म के अंदर जो है ना उसकी PDF फाइल डालनी होती है। उसके अलावा जो है आप अगर बच्चों को बुलाना चाहते हो तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो उनका है वो आपने लाजमी डालना पड़ता है। उसके बाद तमाम पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए आपका और ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, दो ऐसी अहम चीज़ें। देखिए सबसे पहले जो आपकी सैलरी है वो डिपेंड करती है, क्योंकि आपका अगर वीज़ा आपकी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल लोएस्ट है तो फिर आप जो है ना फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के जो है ना वो नहीं रहते हैं। तो उसमें आपकी मिनिमम सैलरी जो है ना 7,000 कतरी रियाल होनी चाहिए। 7,000 से ऊपर जितनी भी सैलरी आपकी हो, 8,000 10,000, तो उतना आपके चांसेस बनते रहते हैं फैमिली वीज़ा अप्रूवल के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं मितराज के ज़रिए, ये आप इजीली बहुत आसान तरीका इन लोगों ने जो है ना लॉन्च किया हुआ है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे सबमिट करते हैं और उसके बाद जो है ना आपको मेल पे जो है ना अगर वीज़ा आपका कंफर्म हो जाता है, वीज़ा आपका जो है ना डन हो जाता है, तो आपको मेल कर दिया जाता है वीज़ा। तो बहुत ज़बरदस्त आसान प्रोसेस है। अच्छा इसकी जो है ना पेमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फ़ीस होती है। देखिए फैमिली वीज़े की फ़ीस ये होती है कि 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो आप 1 महीने का शॉर्ट टर्म वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा 3 to 6 मंथ वाला भी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप लॉन्ग टर्म वाला वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो कि साल 2 साल का होता है। पहला जो 1 महीने का वीज़ा है उसकी पेमेंट जो है ना अप्रोक्सीमेटली 200 कतरी रियाल होती है और 3 से 6 महीने वाला जो होता है उसकी जो है ना अप्रोक्सीमेटली 400-500 कतरी रियाल होती है और जो बड़ा 2 साल का वीज़ा होता है उसकी जो है ना 700-650 कतरी रियाल होती है। अच्छा ये मिनिस्ट्री के रेट्स होते हैं, आपको पता है आज कुछ है कल कुछ है, तो एवरेज जो है ना ये आप लोगों को ताकि समझ आ जाए कि इतने में आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसान 700-600 रियाल क्या है, लेकिन आप अपनी वाइफ को अपने बच्चों को आसानी से अपनी लिविंग दे सकते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ लिविंग दे सकते हैं और बहुत अच्छा उनका भी मुस्तकबिल बना सकते हैं और कतर में खुद भी अपना फ्यूचर जो है ना बहुत अपना ब्राइट कर सकते हैं। दूसरा अहम सवाल और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या कतर में आप 100% ओनरशिप खोल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप 100% ओनरशिप जो है ना CR अपना खोल सकते हैं, क्योंकि आज से पहले का कुछ साल से पहले का जो ट्रेंड था ना एक अरब ममालिक में, वो इस तरह का था कि आप लोगों को एक लोकल अरबी ज़रूरत होता है। और आज भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे दुबई है, वहाँ पे आप लोग 100% ओनरशिप CR नहीं खोल सकते। आपको वहाँ पे लोकल अरबी को जो है ना 51 पार्टनरशिप पे देना होता है CR में, और आप उसकी कफालत में जो है ना अपने जो है ना तमाम चीज़ें करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन कतर के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और गैर मुल्की काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो है ना यहाँ पे काम चल रहा है। 100% ओनरशिप CR है और 100% ओनरशिप CR में आपको पता है तमाम चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें 100% ओनरशिप CR होती है और आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। एक तो आप लोगों को टेंशन नहीं होती है किसी लोकल की, आप फ्री माइंड से जो है ना अपना काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे से जो है ना अपने बिजनेस को जो है ना यहाँ पे जो है ना बूम दे सकते हैं, सक्सेस दे सकते हैं। क्योंकि कतर आप लोगों को पता है कि अभी किस तरह डेवलप होता जा रहा है और मजीद होता जाएगा, क्योंकि अभी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत आगे जाके जो है ना बहुत ज़्यादा मास्टरपीस होने वाले हैं। और उसके अलावा कि जो ये 100% ओनरशिप CR की जो है ना ये अभी इन लोगों ने ओपन किया हुआ है, तो ये कुछ सिलेक्टिव टाइम तक ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कतर में आ चुकी है और यहाँ पे काम कारोबार कर रही है। तो जैसे ही वो तीसरा मेरा टॉपिक होने वाला है वो भी इसी से रिलेटेड होने वाला है। क्या लोग बोलते हैं 100% ओनरशिप CR तो खुल गई है, तो इसमें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि 100% ओनरशिप CR पे अलाउड है।
देखिए मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउड है कि जो ज़्यादातर हमारे एशियंस काम करना चाहते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ पे काम करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे इंडियन भाई है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, ज़्यादातर किन कैटेगरीज पे काम करते हैं? वो रेस्टोरेंट पे, ग्रोसरी पे, कार वॉश पे, ये जो बकाला स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे मिनी स्टोर्स होते हैं, मिनी मार्ट्स होते हैं उस पे, और कार रेंटल पे, ये तो तमाम ये जो जितने भी एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल अलाउड है 100% ऑनरशिप सीआर पे। कैफेटेरिया वगैरह हो गया और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो कि आप लोगों को करनी है वो यहाँ पे अलाउड है। जो बहुत बिल्कुल एक्स्ट्रा हाई है लाइक पेट्रोलियम हो गया और इस तरह के ऑयल वगैरह के तमाम सेक्टर्स हो गए, वो उस पर आप 100% ऑनरशिप सीआर नहीं बना सकते हो। इसका बहुत आसान तरीका देखिए, आपने क्या करना है, जैसे ही अपने काम के बारे में सोचना है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आपने उस पर गूगल पे क्वेश्चन डालना है कि ये जो एक्टिविटी है क्या ये 100% ऑनरशिप सीआर में कतर में अलाउड है, तो वो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। और इसमें ऐसा होता है कि जितने 99.9% जो आपकी बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, वो उसमें 100% ऑनरशिप आप सीआर में खोल लेते हो और ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है ना इसमें कवर अप कर जाते हो। जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, फिर कैफेटेरिया की तरफ बहुत लोग जो है ना जाते हैं। उसके अलावा कार वॉश बहुत यहाँ पे जो है ना लोग एशियंस हमारे आए हुए और काम कर रहे हैं। तो बकाला मिनी स्टोर्स हो गए, ये वो है। लॉन्ड्री हो गया, आपका लॉन्ड्री बहुत चलता है। उसके अलावा हेयर ड्रेसर, बार्बर शॉप्स हो गई, ये आप अपने 100% ऑनरशिप सीआर पे कर सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, कुछ कंट्रीज में जैसे 100% ऑनरशिप सीआर खुली हुई है, तो उसमें वो क्या करते हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये उसमें नहीं देते। लेकिन कतर बहुत फ्रेंडली कंट्री है, बिजनेस कम्युनिटी वाली कंट्री है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है, वो इस चीज़ को समझती है। जब भी उन्होंने ये तमाम जितने भी जो मैंने आपको अभी बताए, वो आप आसानी से इस 100% ऑनरशिप सीआर पे कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना उससे फ़ायदा पा सकते हैं। तो चौथा मेरा जो टॉपिक है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं यार आज़ाद वीज़ा चाहिए। आज़ाद वीज़ा क्या होता है? आज़ाद वीज़ा देखें एक खाली नाम है जो कि आप लोगों के जहन में बैठ चुका है। इस तरह का कोई वीज़ा नहीं होता, इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं होती। ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होगा। लोग कहते हैं भाई हमें आज़ाद वीज़ा चाहिए, आज़ाद वीज़ा हमें लेना है। देखिए इस तरह का कोई माइंडसेट नहीं है। आज़ाद वीज़ा आप लोगों ने, हम लोगों ने खुद इसको नाम दे दिया है। खलीज ममालिक में, गल्फ कंट्रीज़ में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज़ाद वीज़ा बेसिकली है क्या, मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर दूँ कि आप लोग क्यों इसको कहते हो आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा होता ये है कि जिस तरह के मैंने अपनी कंपनी पे अगर एक बंदे को बुलाया है अपने रेस्टोरेंट के लिए, अपने किसी भी XYZ सेटअप के लिए, तो वो वहाँ पर आता है और मुझे समझ नहीं आता, तो मैं उसको कहता हूँ खली वली आप क्या अभी साल 6 महीने 8 महीने साल रहते हैं, तो आप जो है ना अब आप कहीं और काम ढूंढ सकते हो, मुझे आपसे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपको एक ROC पेपर दे देता हूँ, तो उसके तहत आप काम कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आज़ाद हो गया कि भाई आप मुझ पे किसी अरबाब का रोब नहीं है और मैं रहता वो मेरे या नीचे ही है, मेरे अंडर सीआर में रहता है, लेकिन वो जो है ना ओपनली यहाँ पे काम कर सकता है और तमाम चीज़ें कर सकता है। उसका एक प्रॉपर लीगल जो है ना एक तरीका होता है कि आपने किस तरह वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और क्या इसका प्रोसेस होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगा। अभी फिलहाल एक मेरा जो ये क्वेश्चन था कि आज़ाद वीज़े का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने समझना है कि आज़ाद वीज़ा नाम पर कोई वीज़े की कैटेगरी नहीं होती, ये हम लोगों ने खुद ही इसको बनाया हुआ होता है। तो इस तरह जो है ना आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि लोग कहते हैं यार हमने अब आज़ाद वीज़ा ले लिया, अब हम क्या करें, किस तरह जो है ना तमाम काम कर सकते हैं, क्या इसके लीगल सीक्वेंसेस होते हैं, या मैं किसी कंट्री में आ चुका हूँ एक अरबाब के ऊपर, तो क्या इसके तमाम मामला हैं। देखिए इस तरह होता है, लीगल वेज होती हैं आपके पास 2-3। एक तो ये होता है कि आप जब कैटेगरी चेंज करते हो तो आपको सेम ऑक्यूपेशन पे होना जो है ना सिमिलरिटी बहुत लाजिम है। अगर आप बार्बर की वजह से और आप किसी पे काम करना चाहते हो एक लाइक कैशियर पे, तो वो नहीं होता। आपने कैटेगरी जो है ना सिमिलर होनी चाहिए, लाइक मैनेजर से कैशियर, कैशियर से मैनेजर, आप कैटेगरी सिमिलर होने चाहिए। पहला तो आपने ये ध्यान में रखना है अपने आज़ाद वीज़े के लिए। दूसरा आपने क्या रखना है कि आपने अपने अरबाब से एक NOC पेपर लेना है कि जिसमें नॉन ऑब्जेक्शंस होता है कि आपने जो है ना आपने तमाम चीज़ें उसमें मेंशन करनी है कि मेरे अंडर ये CR बंदा था, अब मुझे इस बंदे की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी काम कर सकता है, मुझे कोई इससे एतराज़ नहीं है। वो आपने सिग्नेचर्स वगैरह करके तमाम चीज़ें रखनी होती है। तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि जिस तरह की अगर भाई को जॉब समझ आ गई, कोई जॉब पसंद आ गई, तो उसमें 2 कैटेगरीज होती है। या तो जहाँ उनको जॉब लगी है वो ये कहते हैं कि हम आपको अपना वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, टेंशन नहीं है, तो वो ईजिली जो है ना आपका वीज़ा वहीं चेंज हो जाता है और आप जो है ना एम्बेसी मिनिस्ट्री में जाके तमाम प्रोसेस करवाते हो और अपना वीज़ा चेंज कर लेते हो, ID चेंज कर लेते हो। और चौथा ये होता है कि आप उस पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे 8 महीने अगर आपके वीज़े पे रहते हैं तो आप बात करते हो और अगर कोई कंपनी आपको अंडरस्टैंड करती है तो ये बहुत कम होता है, लेकिन हो जाता है। इस तरह क्या है कि आपने जो है ना फिर आपकी खाली जस्ट ID वापस बनती है और कुछ गवर्नमेंट के पेमेंट्स होती हैं, आपने यहाँ टाइपिंग सेंटर वाले के पास जाना होता है और वो आपका जो है ना पुराना अरबाब NOC बनाते हैं, एक पेपर बनाते हैं एग्रीमेंट के, मैं ये कंपनी एक फलाना कंपनी को जो है ना मैं इस बंदा दे रहा हूँ, और नीचे वो अपना साइन करता है, अपनी स्टैंप लगाता है, और दूसरी कंपनी का अरबाब अपनी स्टैंप लगाता है, अपनी साइन करता है, वो गवर्नमेंट की पेमेंट पे करके ID वापस बन जाती है और वो ID का नेम जो अरबाब होता है वो स्पॉन्सर चेंज हो जाता है। सबसे ज़्यादा लोग मुझसे करते हैं वो ये करते हैं कि यार कतर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं।
देखिए कतर में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोगों को ये तमाम चीज़ें लॉस को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कतर में जो मिनिमम सैलरी है वो 1800 रियाल है, 1800 रियाल। अगर कोई एक आसान अल्फाजों में अगर किसी का कपड़ा भी कोई मार रहा है या कोई किसी का केयर टेकर भी बना हुआ है तो 1800 कतरी रियाल जो है ना उसको लाजमी मिलते ही मिलते हैं। ये गवर्नमेंट का लॉ है, मिनिस्ट्री का लॉ है। आपको बैंक के जरिए जो है ना 1800 कतरी रियाल उस बंदे के अकाउंट में डालने पड़ते हैं, नहीं तो आपको ग्रामा हो जाएगा, फाइन हो जाएगा आपकी सीआर पे। तो सैलरी आपने समझी कि मिनिमम 1800 है तो बहुत अच्छी सैलरी है। एवरेज आपकी 3500 4000 रियाल सैलरी बन जाती है और फिर आप जितना अच्छे अच्छे अपनी पोस्ट पे जाते रहते हो आपकी उतनी सैलरी जो है ना यहाँ पे अपग्रेड होती रहती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लाइक आप देखें लोग नए नए बिजनेस करने आ रहे हैं। जब कोई बिजनेस कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश होती है उसको बंदे भी नीड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा तरीके आपके पास अप्लाई करने के। लाइक लिंक्डइन है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और इसी तरह इंडीड वगैरह है, वहाँ पे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह के फेसबुक मार्केट प्लेस हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप अपनी CV अपलोड कर सकते हो और अपना और जो इंटरव्यू है वो उसको जो है ना अलाइनमेंट में ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप फिजिकली अपने ऑफिस में जाके जिस तरह आप जो कैटेगरी है आप वहाँ जाके अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं। 15-20 दिन के लोग यहाँ पे विजिट वीज़े पे आते हैं, जॉब फाइंड करते हैं, जॉब मिल जाती है तो फिर अपना वीज़ा जो है ना उनसे तमाम चीज़ें करके जो है ना पाकिस्तान आके इंडिया आके और अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वीज़ा उनका नया लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, लेकिन देखें कब तक है, ये अहम सवाल है। आपने जल्द से जल्द इस चीज़ को पूरा करना है और जितना जल्दी आप यहाँ कतर आ सकते हैं आ जाएँ। इस मुल्क को अभी जिस तरह ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है ये ना हो आगे जाके बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाए। तो ये तमाम चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है और ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने कर ली है। उसके बाद मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ 7वें सवाल की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि यार मैंने अब जो है ना कतर में जो है ना अपना बिजनेस करना है, यार कम से कम कितना पैसा चाहिए। देखिए ये चीज़ तो ऐसी है कि जितना इसमें आप गुड़ डालते हैं वो चीज़ उतनी मीठी होती रहती है ना। लेकिन क्या करना है आपने, देखिए मिनिमम आपको एक ज़हन में बनाना है कि मिनिमम 50,000 कतरी रियाल तो आपके पॉकेट में होना चाहिए एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। और एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो है ना 1 लाख कतरी रियाल होना चाहिए। इसके ऊपर आप जितनी चीज़ें लगाते रहते हो, जैसे रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है, आपका मिनिमम मर दड़ के बहुत बचा बचू के जो है ना 60-70 हज़ार यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आप जितना उसको अपग्रेड करना चाहें, जितना आप उसमें वर्जन दें, जितना आप उसमें मेन्यूज़ दें, जितना आप उसमें डेकोरेशन दें, इसी तरह कार वॉश है, 1 शॉप से शुरुआत करना चाहते हैं, 6 शॉप से शुरुआत करना चाहते हैं, 12 से शॉप से शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट पर मैटर करता रहता है। और उस तरह की आपकी मशीनरीज लगती रहती हैं और आपका जो है ना अपना सेटअप लगता रहता है। लाइक बकाला भी हो गया तो कितना बड़ा बकाला होना चाहिए तो उस हिसाब से। लेकिन जितना मिनिमम मैंने आपको बताया 50-60 हज़ार रियाल आपके पास मिनिमम होना चाहिए और एक अच्छा सेटअप लगाने के लिए 1 लाख कतरी रियाल होना चाहिए। तो इससे जो है ना आप एक अच्छा सेटअप लगा सकते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसी तरह से क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्मॉल प्रॉफिट इज़ बेटर देन अ बिग लॉस, तो आप बड़ा नुकसान ना करें शुरुआत में, एक कम प्रॉफिट कमाएं और बहुत अच्छे से जब आपके पाँव जम जाए कतर के अंदर तो आप एक अच्छा बिजनेस जो है ना यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। 8वें मैं आपकी तरफ चलता हूँ, 8वें सवाल की तरफ जो लोग मुझसे बहुत करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के बारे में जानना जो है ना ये भी आप लोगों के लिए लाजिम है और आप लोगों को तमाम चीज़ें इसके बारे में समझनी चलती हैं, पड़ती हैं इस क्राइटेरिया के बारे में। वो ये है कि यार कतर के अंदर अभी हम काम तो करना चाह रहे हैं, बिजनेस तो करना चाह रहे हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह है, कतर एक फ्रेंडली बिजनेस कंट्री है या बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉ इंप्लीमेंट होते हैं। क्योंकि होता क्या है जब हम इंडिया पाकिस्तान में रह रहे होते हैं तो हमारे एक जहन में ये होता है कि भाई एक गल्फ कंट्रीज़ है और कोई जेल है और अल्लाह माफी ऐसा कोई चीज़ है। देखिए आप इनके तमाम चीज़ों की क्यू में रहते हैं ना तो जब तक सेव रहते हैं, लॉ को नहीं तोड़ते हैं, सेव रहते हैं। लॉ से ज़्यादा से भी क्यू से थोड़ा सा भी आप साइड पे होने लगते हैं तो आपकी जो है रिस्ट्रिक्शन आने लग जाती है। आपने क्या करना है, अपने बिजनेस को बहुत आसानी रखनी है। और कतर जो है एक वाहिद एक ऐसी कंट्री है, मैं कहता हूँ जिससे सीमा जो सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है ना कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है आपकी बिजनेस कम्युनिटी को और हर चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। और जो जिस तरह यहाँ पे सहूलियत फराम की हुई है बिजनेसमैन को और जिस तरह यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं वो तमाम चीज़ें आपस में एक होकर चलते हैं। और मिनिस्ट्रीज उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं जो कि आपके मसलों को समझते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के मसले को समझते हैं, जो कि एक नॉर्मल मार्केट को समझते हैं। वो तमाम चीज़ों को समझ के और मसलों का हल निकाला जाता है और बहुत आसानी तरीके से, बहुत फ्रेंडली तरीके से इस चीज़ को पूरा किया जाता है। तो ये क्योंकि ज़ाहिर है एक बिजनेसमैन अगर कोई किसी कंट्री में बिजनेस करना चाह रहा है उसके लिए ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ की जो टैक्सेस हैं, वहाँ की जो लॉज हैं, वहाँ की जो कंट्री है उसका इन्वायरमेंट क्या है और उसके जो लॉज हैं उसके रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं, ज़्यादा तो नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत अहम सवाल था, तो इसका मैंने आपको जवाब दिया। उसके बाद मैं आपकी तरफ चलता हूँ 9वें सवाल की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा मुझसे किया जाता है। वो ये किया जाता है कि भाई कतर में टैक्सी क्या है, टैक्सी का क्या सीन है, क्या एक खारजी बंदा कतर में टैक्सी चला सकता है और ये तमाम चीज़ें किस तरह होती हैं और इसके अलावा लेमोजीन क्या चीज़ है।
तो देखें बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कतर में आप बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, आप बिल्कुल करीम, उबर वगैरह चला सकते हैं। उसके अलावा जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि जैसे रफ़ीक हो गया और इस तरह की तमाम चीज़ें हो गई, ये आप कर सकते हैं। करवा टैक्सी चला सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेट्रो की जो लिंक बस चलती हैं वो चला सकते हैं, स्कूल बसेस वगैरह चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी अगर आप कंपेयर करें अदर जीसीसी कंट्री से, तो उसमें जो है ना ये बहुत रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं करते हैं कोई भी अगर बाहर मुल्क का होता है। तो आप इसमें काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेमोजीन देखें, आपको मैं समझाता चलूँ, लेमोजीन एक ऐसा सेक्टर होता है जो ऑल ओवर चीज़ों को कवर अप करता है। लाइक अगर एक ऊबर प्लेटफॉर्म में है, एक करवा प्लेटफॉर्म है, तो 6-7 प्लेटफॉर्म में आपकी आईडी बना के आपको प्रोवाइड करता है। और उसके साथ जो है ना अगर आप ज्वाइंट होते हो लेमोजीन की, आप एक अपनी आईडी बना लेते हो, तो यहाँ पे लेमोजीन की एक नंबर प्लेट लग जाती है। और फिर आप जो है ना लीगली आप तमाम 6-7 प्लेटफॉर्म, ताकि एक प्लेटफॉर्म पे आपके पास जो है ना राइड मिल नहीं रही तो फ़ौरन दूसरे पे आ जाती है, दूसरे पे नहीं मिल रही तो फ़ौरन तीसरे पे आ जाती है। तो आप बिजी रहते हो और आप जनरेट करते हो, एक अच्छा काम करते हो, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हो। और यहाँ पे बहुत लोग खुश हैं लेमोजीन के हवाले से। तो मेरे लिए मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको एक लेमोजीन की वीडियो भी मिलेगी जिसमें आपको पूरी डिटेल दी गई है। तो इस तरह देखें आप समझ सकते हैं इस काम को और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद देखें 10वें सवाल की तरफ मैं आपकी तरफ चलता हूँ, जो कि वो मैं आपको 2 सवालों में मर्ज कर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि टाइम भी ज़ाया ना हो और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल जाए। एक तो ये है कि कतर का ड्राइविंग लाइसेंस क्या मामलात होते हैं, और दूसरा ये है कि गाड़ियाँ की क्या एक एवरेज रेट है और किस तरह आप खरीदते हो, क्या तमाम प्रोसेस होता है। देखें ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाता है। मैं आपको आसानी से समझाता चलूँ, यहाँ पे डिफरेंट अकेडमीज बनी हुई है जहाँ पे अपना जो है ना आपने एडमिशन लेना होता है। एक होता है हाफ कोर्स, एक होता है फुल कोर्स, और इसके अंदर भी कैटेगरीज आ जाती हैं। कोई एकेडमीज हैं जो आपको रेंज रोवर पे सिखा रही हैं, कोई एकेडमीज हैं जो आपको रोल्स रॉयस में सिखा रही है, कोई एकेडमी जो आपको नॉर्मल क्लास में सिखानी है। प्लेटिनियम पैकेज आता है, एलाइट पैकेज आता है, सिल्वर पैकेज आता है, गोल्डन, इस तरह आपने सब अपने एकेडमीज में रखी हुई है। आप नॉर्मल लेके चलें तो अगर से आपके पास अपनी कंट्री का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको हाफ कोर्स करना पड़ता है, और अगर से आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है तो आपको फुल कोर्स करना पड़ता है। और अगर से आप लोगों के पास गल्फ का ही का लाइसेंस है, लाइक ओमान का, लाइक दुबई का, लाइक सऊदीया का, तो उसके लिए जस्ट आपको फाइनल टेस्ट देना होता है। वो फाइनल टेस्ट आप देते हो और अपना काम जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो इसकी फीस क्या होती है, देखिए अप्रोक्सीमेटली आप जहन में रखें 3500 कतरी रियाल से लेकर 4500 कतरी रियाल तक आपके माइंड में होने चाहिए। तो उसके अलावा ये फीस को आप जमा कराते हैं तो आप किसी भी अकेडमी के जरिए जो है ना अपना टेस्ट दे सकते हैं। ये प्रोसेस से कंप्लीट होती है। आपकी हाफ कोर्स में 20 क्लासें होती हैं, फुल में 40 क्लासें होती हैं। आपने वो क्लासें अटेंड करनी पड़ती हैं। क्लासों के बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक सिग्नल टेस्ट होते हैं, रोड टेस्ट होता है, पार्किंग टेस्ट होता है, फाइनल टेस्ट होता है। तो इस तरह तमाम टेस्ट जब आप क्रॉस करते हो तो वो क्रॉस टेस्ट करने के बाद जो है ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशूड हो जाता है, और बहुत आसान तरीके से यहाँ पे लाइसेंस बन जाता है। इसके बाद आपने देखा है कि लोग जो है ना यहाँ पे कहते हैं यार मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस महंगा पड़ा, तुम्हारा सस्ता पड़ गया, क्या मामला है। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो अकेडमी के डिफरेंट रेट्स होते हैं, ऊपर से जब आप फेल होते रहते हो ना तो उसके चार्जेस जो है ना एक्स्ट्रा ऐड होते रहते हैं, जो कि आपके फाइनल टेस्ट के होते हैं। और उसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट भी मिलता है, तो 15 दिन बाद 20 दिन बाद डिले होता रहता है, जिसमें आपकी क्लासेस भी होती हैं। तो आपने जितना जल्दी इसको जो है ना पास कर सकते हैं आप उसको करें, जितना आप उसको फेल होते रहेंगे आपके पैसे जो है आपके जितने भी मामला हैं वो एक्स्ट्रा ऐड होते रहेंगे, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना कॉस्टली होता रहता है। आपने अप्रोक्सीमेटली एवरेज लगा के रखना है 3500 से लेकर 5000 4500 रियाल तक का। और फिर अगर आप बहुत ही कोई बिल्कुल ही नहीं आती तो फिर वो 5000 भी क्रॉस हो जाता है। और उसके अलावा फ्राइडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट में आपको बहुत बजट फ्रेंडली गाड़ी मिल जाती है। और यहाँ पे एप्लीकेशन इस टाइम आपको बताया मजाद कतर, डुबिस है, उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पे लोग जो है ना सेल आउट कर रहे होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से अवेल कर सकते हो। जो एवरेज प्राइस है वो आप ले लो 12000 से 15000 तक जो है ना आपको एक अच्छी गाड़ी मिलती है, और 20000 20,000 के अंदर आप एक अच्छी सेडान ले सकते हैं। फिर जितना आपके जो है ना बजट बढ़ता रहता है उतना आपको अपग्रेडेड मॉडल, अपग्रेडेड SUV, अपग्रेडेड सेडान, एक अच्छी कंपनीज की जो है ना एक अच्छी नए मॉडल आप लोगों को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान भी होते हैं। तो लेने के तरीके बहुत हैं, आप लोगों को इरादा करना है बस और यहाँ पे काम करना है, बाकी तमाम चीज़ें जो है ना बहुत आसानी से हो जाती हैं। देखिए ये तो मेरे थे वो 10 क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे। तो डेली आप लोग कोई ना कोई मुझसे ये 10 सवाल करता है। तो ये सवाल मैंने इस वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा ताकि आप लोगों को प्रॉपर एक चीज़ डिटेल में समझ आए। उसके अलावा कोई और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और भी अगर आपके ध्यान में सवाल है, तमाम चीज़ें नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपर गाइड करूँगा, काम किस तरह करना है, तमाम चीज़ें किस तरह करनी है, बिजनेस को एक्सटेंड कैसे करना है, यहाँ पे कंपनियाँ कैसे बनानी है, क्या प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अलावा वो पासिंग कितने टाइम में होती है, क्या मामला होते हैं, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, समझाऊँगा
इंशाल्लाह कॉल के लिए बाकी माजरत, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे कतर के अंदर VPN लगाना पड़ता है, उस वजह से कॉल लगती है। तो VPN तो वैसे ही यहाँ पे अलाउड नहीं है, और दूसरा ये है कि फिर वो अगर लग भी जाए तो बहुत कनेक्शन एरर होते हैं। तो हम लोग जो है ना ज़्यादातर यहाँ पे वॉइस नोट्स पे ही बात करते हैं, और इसी तरह की हमारे पास वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा, आपकी खदमत में पेश करता रहूँगा। लेकिन जितने मैंने आपको टॉपिक समझाया है, इससे ज़्यादा भी आपको लोगों को टॉपिक समझाऊंगा इंशाल्लाह। नीचे हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको तमाम चीज़ें गाइड करूँगा, कतर के बारे में, बिजनेस के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, और इसी तरह के और टॉपिक्स के बारे में। जो भी आपके सवाल है आप बिला झिझक मुझसे कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अब दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के खिदमत में हाजिर करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।